नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहम है। मध्य प्रदेश का दमोह, जहां पे उपचुनाव हुए थे 17 अप्रैल को, अब कल नतीजों का दिन है और कल कौन बाजी मार के ले जाएगा ये तो खैर वक्त ही तय करेगा, लेकिन उससे पहले उपचुनाव की मतगणना के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, जहां ये मतगणना होगी वहां सैनिटाइजेशन कर लिया गया है और साथ ही जो अभिकर्ता होंगे उनका रैपिड टेस्ट भी करवाया गया है। अगर वो नेगेटिव आते हैं उसके बाद ही वो काउंटिंग सेंटर पे पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि 8 बजे काउंटिंग शुरू होने के बाद पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। मतदान केंद्र पर भी दिन में 3 बार सैनिटाइजेशन किया जाएगा। मतगणना को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज को सैनिटाइज किया गया। अभिकर्ताओं का रैपिड कोविड टेस्ट भी करवाया गया है। 3 कक्षों में ईवीएम की काउंटिंग होगी और 1 कक्ष में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। क्योंकि हमारे 359 मतदान केंद्र है, उसके हिसाब से 14 टेबल के हिसाब से हमारे 26 राउंड्स तक मतगणना होगी। और इसमें जो भारत निर्वाचन आयोग के जो नवीन निर्देश के अनुसार मीडियाकर्मी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनका RT-PCR और रैट टेस्ट किया भी जा रहा है। काउंटिंग के दौरान सभी लोग मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, फेस शील्ड लगाएं और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और बीडी शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता दमोह से जुड़ चुके हैं। बीडी शर्मा, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल अहम दिन है दमोह के लिए, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो उपचुनाव है जहां लॉकडाउन नहीं लगा गया था, जहां कोरोना कर्फ्यू नहीं था। इतना अहम ये उपचुनाव था। अब देखना होगा कि कोरोना काल में हुए इस उपचुनाव में कौन बाजी मारकर जाएगा। जी श्रद्धा, निश्चित तौर पर यह चुनाव मध्य प्रदेश के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन दमोह को इससे छूट दी गई थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि दमोह उपचुनाव जो 17 अप्रैल को हुए थे, उस दौरान प्रदेश के कई दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री कई बार दमोह दौरे करके चुनावी क्षेत्र में उतरे थे और साथ ही भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यहां मौजूद हुए थे और चुनाव प्रचार किया था। इस दौरान कई नेताओं ने बात भी कही थी कि चुनाव में कोरोना से बचाव के पूरे उपाय इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से लॉकडाउन नहीं लगाया गया था उससे साफ जाहिर होता है कि नेताओं की क्या मंशा थी और प्रशासन की क्या मंशा थी। अब जबकि चुनाव हो चुके हैं और कल मतगणना होना है, निश्चित तौर पर प्रशासन दावे कर रहा है कि कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम किए गए हैं। अब देखना होगा कि कितने इंतजाम काफी होते हैं या नाकाफी इंतजाम होते हैं प्रशासन के, क्योंकि दमोह में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीडी शर्मा, अगर ये तो खैर कल नतीजे पता चलेंगे कि क्या कुछ नतीजा रहेगा, किसकी जीत होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, अगर तैयारियों की हम बात करें तो तैयारियां किस तरह की गई है, क्योंकि कोरोना काल में ये उपचुनाव की मतगणना होगी, तो इस लिहाज से हर चीज का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना जरूरी होगा, और अगर ऐसा नहीं रखा जाता है तो फिर एक और विस्फोट हो सकता है कोरोना का। जी श्रद्धा, निश्चित तौर पर प्रशासन जो दावे कर रहा है कि सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, साथ ही जो अभ्यर्थी हैं उनका रैपिड टेस्ट भी कराया गया है और जो नेगेटिव आएंगे उन्हीं को वहां प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मीडिया कर्मियों की बात की जाए तो मीडिया कर्मियों के भी टेस्ट किए गए हैं और जो नेगेटिव मीडिया कर्मी होंगे उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन के इंतजाम, जो सैनिटाइजर की बात कही है कि दिन में 3 बार सैनिटाइजर होगा, लेकिन अब वहां पर कितने अपनी कड़ी कड़ाई से पालन करवा पाता है प्रशासन, यह तो कल ही मालूम होगा। जी चलिए, अब तो वक्त बताएगा कि अब ये कल का वक्त बताएगा कि कैसी तैयारियां हैं और अब दमोह उपचुनाव में किसको जीत मिलती है और किसको हार। शुक्रिया आपका बीडी शर्मा, तमाम जानकारी देने के लिए।